Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है क्लास में। जैसा कि आप सब लोगों ने मालूम है कि हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, पिछली यूनिट्स हमने खत्म की है, पूरी यूनिट हमने खत्म की। एंड इन दिस यूनिट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स और द कंपाउंड्स ऑफ डाइट। सो बेसिकली हम डाइट के जो नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब ये होता है कि दोज कंपाउंड or those component they are not providing us the calorific values। और क्या या वो कोई भी, चाहे वो कैलोरीज की बात करी जाए या पावर यूनिट्स की बात करी जाए, तो इनमें से कोई भी चीज जो प्रोवाइड नहीं करती है उनको हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव। और न्यूट्रिटिव कौन से होते हैं? न्यूट्रिटिव वो होते हैं जो हमें कैलोरी प्रोवाइड करते हैं किसी न किसी तरह से, या फिर हमें प्रोटेक्शन या एक तरह से प्रोटेक्टिव चीज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें प्रोटीन आएगी, जैसे विटामिन्स आएंगी, मिनरल्स आएंगे, राइट। तो इन सारी की सारी चीज़ों की बात हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं और इन सबको खत्म करेंगे। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमने पहले ही कर ली हैं, तो हमें ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की, कई एक चीज़ों को तो हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको, यहाँ पे देखें, हमने कार्बोहाइड्रेट को पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है, फैट को डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, प्रोटीन को हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो इस क्लास में हम लोग इसको पढ़ लेंगे जितना आपके काम की चीज़ है। और मिनरल्स की बात करें तो चाहे हम मैक्रो मिनरल की बात करें, ठीक है, या फिर माइक्रो मिनरल की बात करें, ये दोनों के दोनों मेरे प्यारे बच्चों हमने पूरी अच्छी तरह से वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मच फोकस्ड ऑन नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। वी विल डिस्कस अबाउट द फाइबर और रफेज। फाइबर को ही रफेज के नाम से बोला जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, राइट। एंड अनदर टॉपिक दैट इज वाटर, देन कलर कंपाउंड की बात करेंगे हम लोग, देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द फ्लेवर, देन प्लांट कंपाउंड्स, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों की बात करेंगे हम लोग और जल्दी से इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। चलिए, सो डिस्कस करेंगे हम लोग न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की बात करें सीधे सीधे तो कार्बोहाइड्रेट था। कार्बोहाइड्रेट में हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करी थी, राइट। देन कॉम्प्लेक्स जो थे उनकी भी बात हम लोगों ने पूरी तरह से कर ली थी, तो ये टॉपिक हमने खत्म किया हुआ है। फैट का हो गया था। प्रोटीन हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले जो बाकी जो सिंपल चीज़ें हैं, देयर शुड बी मच इन योर ग्रैब। सो वो आपकी जब ग्रोथ में अच्छी तरह से हो, आपकी ग्रैब में हो, तब हम लोग इन पर डिस्कस करेंगे। बाकी मिनरल्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि ये न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव को अगर आपको एग्जाम में लिखना भी हो तो आप किस तरह से इसको लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या होते हैं? दे ऑफ डाइट दोज कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज। अब इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि वो कंपाउंड या वो कंपोनेंट्स जो हमें क्या दे रहे हैं, हमें पावर दे रहे हैं, पावर टू डू वर्क, ठीक है। हमारी बॉडी को रन करने के लिए जो पावर प्रोवाइड कराते हैं जितने भी कंपोनेंट, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिटिव कंपाउंड में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फैट, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द प्रोटीन। चलिए ठीक है, तो प्रोटीन को समझते हैं। प्रोटीन क्या है? वर्ड प्रोटीन डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से प्रोटियास से मिलकर आया हुआ है, उसको ड्राइव किया है प्रोटियास से, जिसका मीनिंग क्या होता है? द बेस्ट सबस्टेंस फ्रॉम द फूड स्टफ। और दूसरी अगर इंपॉर्टेंट इसकी बात करें तो प्रोटोप्लाज्म इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटोप्लाज्म को फॉर्म करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। विच इज बेस ऑफ द लिविंग सेल। तो लिविंग सेल के लिए बहुत ही बड़ा काम करता है, बेस का काम करता है, वैसे ही बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इज फाउंड इन द टिश्यूज इन आवर बॉडी। सो हमारी बॉडी की बेसिकली जो टूट फूट वाली जगह होती है वो कहाँ होते हैं? वो हमारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज में होता क्या है? उनको फिर दोबारा से रीफर्बिश करने के लिए जिसकी जरूरत होती है, वो किसकी जरूरत होती है? हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। सो मोस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज हैविंग द ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए आगे पढ़ते हैं। द बेसिक इज दिस, द प्रोटीन इज फाउंड इन ब्लड, secretion of endocrine gland, bones, teeth, and delicate tissues. If the water is extracted from our body, the maximum percentage of protein will be left behind in our
बॉडी, अगर हम पानी सारा का सारा निकाल लें अपनी बॉडी से, तो वहाँ हमें जो टिश्यूज में लिक्विफाई टाइप की जो चीज रह जाएगी वो आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेगी प्रोटीन। ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोटीन की उनके बारे में देखते हैं। द प्रोटीन इज द कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो ये क्या है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, कि नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोटीन में ही मिलता है, बाकी ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट में भी मिलेंगे, ये आपके फैट में भी मिल जाएंगे, राइट। लेकिन अगर सिर्फ नाइट्रोजन की बात करी जाए तो नाइट्रोजन इज द सब्सटेंस इट अवेलेबल ओनली इन प्रोटीन। ठीक है, चलिए, तो इसको नाइट्रस हब भी बोलते हैं एक तरह से, तो उसको याद रखेंगे आप। ठीक है, अमोंग एनर्जी प्रोड्यूसिंग टू द फूड सब्सटेंस, प्रोटीन इज द ओनली constituent which chemical element of nitrogen, phosphorus and sulfur। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे कि अभी के एग्जाम में सिंपली जो पुराने एग्जाम्स थे उसमें यही पूछता था कि आपका नाइट्रोजन जो है वो किस फूड कंपोनेंट में पाया जाता है, तो आप सीधा सीधा आंसर लगा देते प्रोटीन में। अब वो आपसे फास्फोरस या फिर सल्फर भी पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। दैट इज वाई द प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजिनस फूड। Our physical growth and development will be related to if less amount of protein is in our food, the protein promote our cell growth and repair। सेल की ग्रोथ और रिपेयर, जो रिपेयरिंग का जो काम होता है वो बेसिकली क्या करती है, हमारी सेल की जो यूनिट है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन करती है, आपकी प्रोटीन। ठीक है, और इसका बड़ा हिस्सा इसमें यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन इट आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल इसका होता है। दैट इज बाय द पीपल से दैट इफ द चिल्ड्रन आर ऑन फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेज, ठीक है, तो उनके चाइल्डहुड में क्या है, उनको अच्छी तरह से एक बैलेंस डाइट दी जाए जिसमें प्रोटीन की भी एक सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए, दैट इज सो दैट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड बी ऑन ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर इनके डिवीजन की बात करी जाए तो हम बेसिकली इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन की बात करें तो इसमें एग्स आपके आ जाते हैं, मिल्क आ गया, मिल्क के प्रोडक्ट हो गए, मीट हो गई, फिश। एग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिच प्रोटीन बिकॉज इज अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स आर फाउंड। अच्छा, अमीनो एसिड्स की बात आई है तो अमीनो एसिड से कभी कभी क्वेश्चन जो पूछता है वो इस तरह से पूछ लेता है कि अमीनो एसिड टोटल कितने होते हैं, तो 22 या 23 अगर आपसे पूछता है तो ये होते हैं इसेंशियल। और डेली अगर पूछ ले कि डेली आपके खाने में मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए, तो आपको आंसर में 9 दे रहा है तो 9 आंसर के साथ आप जाएंगे। अगर आपसे 12 आंसर दिया हुआ है देन गो फॉर द विद द 12। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं वेजिटेबल प्रोटीन की तरफ। वेजिटेबल प्रोटीन विच गेट द वेजिटेबल इज आल्सो कॉल्ड द वेजिटेबल प्रोटीन। वो प्रोटीन जो हमें वेजिटेबल्स से प्राप्त होती है, वेजिटेबल्स से हम लोग निकालते हैं, उनको हम वेजिटेबल प्रोटीन कहते हैं। वेजिटेबल प्रोटीन usually found various type of pulses and beans, right? सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्रीन पीज आपके हो गए, नट्स, ग्राउंड नट्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स। सर वो प्रोटीन, या एक्चुअली जो प्रोटीन की आप बात कर रहे हैं, जो बॉडी बिल्डर्स और ये सारे लोग लेते हैं, वो एक्सट्रैक्ट होता है इस प्रोटीन का, राइट। उसको क्या करते हैं हम लोग, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसमें प्रोटीन उसी क्वांटिटी में होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट करके उसको ज़्यादा डाइजेस्टेबल फॉर्म में इनटेक कराते हैं। ठीक है, इसलिए वो महंगा भी होता है और उसको लेते हैं। ठीक है, ओके बेटा। अब हम बात करेंगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले वी विल डिस्कस विद द फाइबर और रफेज के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं रफेज को थोड़ा सा। ये क्या होता है, नॉन न्यूट्रिटिव वैल्यू। नॉन न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसे मैंने पहले ही बताया था, इससे कोई भी हमें कैलोरीज नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी हमें कैलोरीज इससे प्राप्त नहीं होती है। अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। अच्छा, अनडाइजेस्टेड पार्ट इसको बोला जाता है, लेकिन फिर भी अगर इसकी बात करी जाए तो ये दो टाइप के होते हैं बेटा, एक सॉल्युबल होते हैं, दूसरे अनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल की वजह से इजी स्टूल आपका आता है, इजी स्टूल। ठीक है, चलिए, और इसकी जो और ज्यादा बड़ी खासियत ये है
कि इट हेल्प्स इन इंटेस्टाइनल फंक्शंस। आप अगर सीधे के सीधे सिर्फ ड्राई फ्रूट के जरिए अगर आप लेते रहें, सिर्फ और सिर्फ आप जैसे आप टैबलेट्स लेते रहें, ठीक है, कैलोरी की, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो इंटेस्टाइनल फंक्शंस हैं वो गड़बड़ा जाएंगे, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी। तो ये क्या करता है, इट सेटिस्फाई एपेटाइट। देखिए आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, मेनी टाइम इट हैपेंस दैट इफ यू आर टेकिंग टू मच कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड यू आर नॉट टेकिंग द सॉलिड फूड, तो क्या होता है, आपको लगता है कि अभी मेरा पेट ही नहीं भरा है, राइट। तो ये क्या है, सेटिस्फाई करता है आपकी एपेटाइट को। देन प्रिवेंट फॉर द कॉन्स्टिपेशन, तो अगर आप खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइनल जो प्रोसेस है वो आप काफी अच्छी तरह से फिनिश होता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। फर्दर अगर हम बात करें तो यूजुअली 30 ग्राम ऑफ फाइबर जो है हमें पर डे लेना चाहिए, रिकमेंडेड है। सोर्स की बात करें तो होल ग्रेन आपके हो गए, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अनडाइजेस्टेड पार्ट जितना भी है जिसको आप एक्सक्रीड करते हो, मोस्टली वो पार्ट जो है वो किस में आता है, आपका रफेज का पार्ट होता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हमें हार्ट डिजीज से, राइट। देन जो कॉजेज हैं, कई सारे कॉजेज हैं, उनको रिड्यूस करता है कैंसर के, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वाटर, पानी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये नॉन न्यूट्रिटिव में आता है, ये भी मतलब न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है। इवन द ब्लड कंप्राइज 90% से ज्यादा हमारा जो ब्लड होता है वो कंप्राइज करता है वाटर को। ट्रांसपोर्टेशन का काम भी ये काफी ज्यादा करता है न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, क्योंकि जो ब्लड में ज्यादातर परसेंटेज होती है वो क्या होती है, पानी की ही होती है। एक्सक्रीशन की बात करें तो वेस्ट एक्सक्रीशन प्रोडक्ट किसके थ्रू होता है, इसको थ्रू ये अगर टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें या हमारी स्वेटिंग हो गई, ठीक है, यूरिनेशन हो गया, उसकी वजह से जो एसिड कंट्रोल होता है, राइट, पीएच कंट्रोल जिसको बोल सकते हैं, तो पीएच कंट्रोल भी आपका वाटर करता है। थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, अगर आपको गर्मी लग रही है तो वाटर का एक्सक्रीशन होता है, जिसकी वजह से जब हमारी बॉडी के आउटर सरफेस पे जब पसीना आता है तो क्या होता है, वहां पर एवापोरेशन के थ्रू लेटेंट हीट रिलीज होती है बॉडी से और हमें ठंडी लगती है थोड़ी सी, ठीक है। देन मूव फॉरवर्ड फॉर द आवर बॉडी इज लूजेज अप्रोक्सीमेटली 2% हमारी बॉडी वेट लगभग हम लोग, चाहे वो सांस के थ्रू, यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, हम लोग लगभग 2% अपनी बॉडी वेट का डेली लगभग रिलीज करते हैं वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की से 60 kg बॉडी है तो अगर 2% की बात करें, 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12/10 मतलब 1.2 kg, ठीक है। 1200 ml के आसपास हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। देन 20% केम फ्रॉम आवर फूड इनटेक और रिमेनिंग हम लोग जो अपने ड्रिंक से लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिक्विड काइंड का फूड खाते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके थ्रू हमारा ये आता है 20%, और बाकी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इनटेक करते हैं इसका। चलिए इसको और थोड़ा सा एम्फेसाइज कर लेते हैं, वाई द वाटर इज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द फूड कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट में ही क्यों लिया जाता है। द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर कैन बी फाउंड इन द ड्रिंक्स में इसको फाउंड करते हैं, 20% कंज्यूम करते हैं, ठीक है, फूड वूड से इसकी बात कर रहे थे। बाकी 80% जो है फ्रॉम ड्रिंक से हम लोग लेते हैं, चाहे मिल्क ले लिया, जूस ले लिया, बहुत सारे फॉर्म में हम इसको इनटेक करते रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में, ठीक है, डाइजेस्टिव पार्ट में इंटेस्टाइनल जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा फास्ट करता है, जिससे कि क्या होता है, हमें आसानी से कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाती है। देन कलर प्रोडक्ट्स की बात करें तो सीधी सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कलर पिगमेंट्स होते हैं। बेसिकली होते क्या है, ये कुछ कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, फूड्स में। अब वो चाहे तो नेचुरल फूड्स हो सकते हैं या फिर आपकी मीट भी हो सकती है, राइट, वेजिटेबल हो सकते हैं या फिर नॉन वेजिटेटिव प्रोडक्ट होते हैं, उनसे भी आता है। जैसे ग्रीन कलर का आप लोगों ने सुना होगा, क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का आपको शेड देता है। देन कैरोटेनॉइड जो है वो आपका येलो कलर का, एथेनोसाइन ये आपकी रेड और ब्लू होते हैं। तो इसी तरह से जो जो वेजिटेबल्स होते हैं इनके एक्सट्रैक्ट से हम लोग क्या करते हैं, इनको कलर पिगमेंट्स को निकाल लेते हैं। और ये क्या होते हैं, एक तो ये नेचुरल होते हैं, ठीक है, इनको आर्टिफिशियली भी फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में बस इसका इंट्रोडक्शन है, तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग बाद में इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर किसी को जानना है इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो ही कैन मेल में, और या फिर अपना क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हैं, तो हम उससे और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। फ्लेवर की बात करें, फ्लेवर से तो आप लोग वाकिफ होंगे ही, सबको, किसी को वनीला, किसी को
बनाना वगैरह जैसे आप खाते हैं तो उसका सेम फ्लेवर आप किसी दूसरी चीज को खा रहे होते हैं वहां आपको मिल जाता है, राइट। तो इससे होता क्या है कि उसके एक्सट्रैक्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसमें वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दो तरह के होते हैं, राइट। जो बेसिकली जो नॉन वोलाटाइल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरली प्राप्त करते हैं मोस्टली। जो वोलाटाइल होते हैं उनको केमिकली या मैन मेड होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो इनके नाम है, आप लोग आराम से इनके नाम यहाँ से याद कर सकते हैं आप चाहें तो। प्लांट प्रोडक्ट्स की कंपोनेंट्स की बात करें और कंपोनेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कैफीन वगैरह का यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। इफ इट्स एक्सेसिव क्वांटिटी में इसको ले लिया जाए तो आपकी हार्ट रेट वगैरह बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है आपको। सर प्लांट कंपाउंड्स, हाँ ये मैंने एक प्लांट कंपाउंड बताया है, बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल और भी चीजें हैं प्लांट कंपाउंड में, तो बहुत सारे आ जाएंगे प्लांट कंपाउंड में आपकी। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो भी तो प्लांट का कंपाउंड है, बाकी तो कंपाउंड सब प्लांट के ही हैं। ये उस एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। चलिए, तो ये आज का जितना भी था ये बारे में था नॉन न्यूट्रिटिव और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के बारे में। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।